गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.4 एक्सरसाइज को लेके आया हूं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं इसको 13.4 को कंप्लीट कर दूंगा। इसके साथ ये पूरा चैप्टर जो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कहते हैं, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसी तरह करके मैं बहुत सारे चैप्टरों का जो क्लास 10 का है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर इसी तरह आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। चाहे वो क्यों ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है आपका 13.4 का। तो देखिए, 13.4 में हम लोग को मेनली पढ़ना है छिन्नक के बारे में। छिन्नक उसको बोलते हैं जिसका दो सिरा अलग अलग त्रिज्या का होता है। जैसे कि आप देखे होंगे ग्लास, तो आपका ग्लास देखे होंगे कि देखिए ऊपर वाला ऐसे बड़ा रहता है, नीचे वाला जो रहता है इस तरह रहता है, या फिर आप बाल्टी बोल सकते हैं। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं छिन्नक। ठीक है, इसको हम लोग शंकु का छिन्नक बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह का शंकु हुआ करता था। देखिए, पहले इसको काट के निकाल लिया गया, तो इस तरह से इसको हटा दिया, तो ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं छिन्नक। तो देखिए, छिन्नक के बारे में हम लोग को इसके पहले पहले वीडियो में जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया है कि कैसे उसका क्षेत्रफल और किस तरह से उसका आयतन निकलता है, उसमें अच्छा से मैंने बता दिया है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस के एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर इसका आयतन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है कि ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो देखिए, एक वही ग्लास के बारे में बोल रहा है। एक ग्लास जो है वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन के जैसा है, या शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, हाइट तो हम लोग को पता चल गया यहाँ से 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स। अब दो सर्कुलर एंड बताएं, वो ऊपर में होगा, एक नीचे होगा, दोनों का डायमीटर दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसको आधा कर लेंगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा, रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी का मतलब होता है आपका कितना क्षमता है, और क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं, या धारिता को ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, या फिर क्या बोलते हैं उसको, आयतन। तो देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए, आयतन निकालेंगे कैसे, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, फिगर किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ग्लास। ठीक है, जिसका दोनों सिरों का आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों सिरों का आपका त्रिज्या दिया हुआ है। तो देखिए, एक त्रिज्या को हम लोग R1 लेते हैं, दूसरा त्रिज्या को हम लोग R2 लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ से जो ये है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। तो देखिए, R1 आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आधा इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये दोनों हम लोग को पता चल गया। इसके बाद इसका हाइट भी दिया हुआ था, देखिए 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। तो ये सारा चीज हम लोग को दिया है, और अब बस इसमें हम लोग को कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना और आंसर लेते आना। तो देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास या फिर वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एक ही बात है, तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू, तो जो फॉर्मूला है वही लगा देंगे। वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, गिलास की धारिता या गिलास का आयतन बराबर। ठीक है, ये चीज करना है। तो यदि हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, इसमें होता है h। इसके बाद देखिए, यहाँ पे होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका R1 इंटू R2। बस यही वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए, फॉर्मूला हम पुट करके जाइए, क्या हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ 22/7, और यदि हाइट यदि बोलेंगे तो आपका दिया हुआ है 14, और देखिए R1 आपका दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए 2 का स्क्वायर हुआ, इसके बाद R2 आपका दिया हुआ है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है कितना प्लस R1 इंटू R2, तो R1 आपका दिया हुआ है 2 इंटू R2 आपका हो जाएगा 1। तो देखिए, इस तरह से इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया।
तो यहाँ से आगे आपका कितना 44/3 यहाँ तक आया आपका। इसके बाद आगे देखिए, आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ से आ गया 44/3 इंटू कितना आ जाएगा 4 1 5 2 7। तो देखिए इस तरह से यदि हम लोग करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 1, 7 चौके 28 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, ठीक है। उसके बाद 7 चौके 28 और 2 30 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी हम लोग रख सकते हैं आंसर, या फिर इसको यदि हम लोग डिवाइड यदि पूर्णांक के रूप में रखना चाहें तो ये आ जाएगा आपका कितना 102/2/3 क्या हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आयतन। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कल एंड्स। इसके जो सर्कल के जो एंड्स हैं ये एक हो गया आपका, एक नीचे तरफ जो हो गया, ठीक है, नीचे तरफ ये दोनों एंड्स का क्या दिया हुआ है आपका सरकमफेरेंस दिया है इस बार। देखिए इस बार सीधा सीधी क्वेश्चन में आर नहीं दिया है आपका, तो आर जब भी नहीं दिया रहे तो उसके जगह पे आपका क्या दे दिया है सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वही वाला आपका दिया हुआ है क्या परिमाप या परिधि दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या, जो आर नहीं दिया है आर निकाल लीजिए। तो आर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आर निकाल सकते हैं किससे, आपका सरकमफेरेंस से या फिर क्या बोलते हैं परिमाप से। तो पहले आर निकाल लीजिए, इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाला नहीं लेना है नीचे वाला नहीं लेना है, यही चीज हम लोग को इसमें करना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या क्या दिया है वो चीज देख लीजिए। इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, इसका C1 सरकमफेरेंस मतलब C1 मान लीजिए ये दिया हुआ है, या फिर परिमाप कितना दिया है, ये बड़ा वाला का दिया है 18 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला C1 दिया हुआ है आपका कितना 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या है कि सरकमफेरेंस से हम लोग निकाल लीजिए। तो सरकमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो कितना दिया हुआ आपका 18 सेंटीमीटर यही चीज है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला 2πr, ठीक है। तो इससे हम लोग का जो निकलेगा आर उसको R1 लेंगे, ठीक है। तो R1 2πr1 बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए कि अब देखिए यहाँ पे R1 रहने दीजिए। अब देखिए 18 डिवाइडेड बाई 2π यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या कीजिए कि इससे इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड में आ गया तो 9π। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, बस 9/π रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए वो आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो R1 आपका आ गया, ये R1 जो था वो आ गया आपका कितना, ये आ गया 9/π, ठीक। इसके बाद यदि दूसरा यदि देखेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सरकमफेरेंस क्या, बड़े वृत्त का परिधि, ठीक है। इसको लिखेंगे छोटे वृत्त का परिधि, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इसका भी फॉर्मूला यदि देखिए ये दिया हुआ है टोटल कितना, ये दिया हुआ आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी निकाल लीजिए 2πr2 इस बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे वाला जो होगा इसको R2 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2πr2 बराबर कितना दिया है 6 दिया है। तो देखिए हम लोग को तो R2 निकालना है, तो क्या आ जाएगा 6/2π आ जाएगा यहाँ नीचे। अब इससे इसको कट करेंगे तो 3/π आएगा। देखिए R2 बराबर 3/π, देखिए ये चीज यहाँ तक आ गया हम लोग का। तो R1 आ गया आपका 9/π, R1 आ गया 9/π और R2 आपका आ गया 3/π, ठीक है। इसके बाद हम लोग का देखिए दोनों R आ गया और हम लोग का एक चीज चाहिए। देखिए कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो याद रखिएगा इसमें हम लोग का किस चीज का जरूरत होता है, तिर्यक ऊंचाई का, ऊंचाई का नहीं,
तिर्यक ऊंचाई का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट का जरूरत होता है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एल आपका दिया हुआ है, तो एल आपका कितना दिया हुआ है देखिए, तो एल इसमें आपका दिया हुआ था, कितना दिया था, एल दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही दिया है 4 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर को यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, जो भी लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये लगाना है हम लोग को फॉर्मूला। तो इसको देखिए हिंदी में लिखेंगे तो किसका, शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीज हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग को कोण का याद होगा पाई आर एल है, बस वही चीज यहाँ पे हो जाता है। पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, 2 को आर हो जाता है, इसलिए R1 प्लस R2 एल, बस यही वाला लगा देना। तो देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पाई किए हैं उसको हम लोग यहाँ यूज करें। और देखिए R1 आपका है 9/पाई प्लस देखिए R2 जो आपका आया है 3/पाई, और L आपका दिया हुआ है, L कितना अभी हम लोग बताएं, L आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पाई को पाई रहने दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 9 + 3 इंटू क्या 4। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू कितना 9 3 12, 12 पाई इंटू 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए 12 चौके 48, 48 सेंटीमीटर। देखिए क्योंकि ये एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ देखिए ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए फेस द कैप यूज्ड बाय द टर्क, एक टर्किश, जिसको हम लोग तुर्की टॉफी बोलते हैं, टॉफी मतलब एक टॉफी जो यूज करते हैं कौन, तुर्की लोग, तो वो जो है वही बोल रहा है, ए फेस द कैप यूज्ड बाय टर्क इज इन द शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो कैसा है कि वो एक छिन्नक के आकार का है, छिन्नक के आकार का वो टोपी को बनाया गया। इफ द रेडियस ऑन द टॉप ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर, यदि उसका जो रेडियस है जो ओपन है, मतलब नीचे तरफ खुला रहेगा तभी तो टोपी पहन पाएंगे, तो नीचे तरफ खुला और ऊपर तरफ बंद। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक ऊपरी सिरे, वही बोल रहा है यदि खुले सिरे का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे का, यदि ऊपर तरफ जो है उस सिरे का त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर है, वही वाला बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट, और इसका जो स्लैंट हाइट है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। तो वही दिया है कि टोपी की त्रिज्या को चाहिए 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। तो देखिए इसमें भी हम लोग वही वाला सिस्टम यूज करेंगे जो पहले से हम लोग यूज करते हैं। मटेरियल यूज होने का मतलब यहाँ पे यही है कि किधर किधर हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो देखिए नीचे तरफ जहाँ टोपी हम लोग पहनेंगे वहां तो खाली है, तो वहां हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं। ऊपर जो बंद है तो वहां पेंट कर सकते हैं, और बाकी जितना रहा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसको पेंट कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए टोपी जो है इस तरह से है कुछ, तुर्की टोपी। ठीक, तो ये हो गया आपका तुर्की टोपी। ठीक, अब इस टोपी में क्या है कि ऊपर तरफ बंद है और नीचे तरफ खाली है। ये वाला बंद है आपका लेकिन नीचे तरफ खाली है, तो नीचे तरफ खाली होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे कपड़ा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पेंट नहीं करना है, वही चीज समझ लीजिए, ऊपर पेंट करना है। तो देखिए इसका यदि हम लोग R1 मानते हैं और इसका वाला यदि हम लोग R2 मानते हैं, तो देखिए R1 आपका दिया हुआ है, कौन सा दिया है, ऊपरी सिरे का यदि देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, वही वाला बोल रहा है। उसके बाद जो ओपन है, जो खाली है, उसको R2 जिसको माने हैं वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो देखिए वो है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से यहाँ, जिसको L बोलते हैं, तो L आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, L आपका 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ये चीज आपका दिया हुआ है। अब हम लोग को डायरेक्टली निकालना है कि इसमें कितना कपड़ा का हम लोग लगेगा, वही मतलब पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट
इज इक्वल टू, वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसका क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल जिसका जिसका उपयोग इसके बनाने में किया गया है, ठीक है, किया गया है। तो देखिए वो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए इसमें देखेंगे हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये तो हम लोग का साइड में जो है यहाँ पेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पाई आर। तो पाई आर यहाँ दो है, तो पाई R1 प्लस R2L, यही होगा। ये हो जाएगा आपका इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसका ऊपर में भी बंद है जिसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, पाई R1 है तो R1 का स्क्वायर। देखिए ये दोनों यदि हम लोग कर देंगे, इसका हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये खुला है, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला बस लगा दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, ठीक है, कैंसल अभी नहीं कीजिएगा। R1 आपका दिया हुआ है कितना, 4 दिया है, और R2 आपका दिया है 10 दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे L आपका कितना दिया है, 15, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे दिया है आपका पाई, और देखिए R1 आपका दिया है कितना, R1 दिया आपका 4, तो ये 4 का स्क्वायर। ये चीज है। देखिए यहाँ पे पाई को वैल्यू अभी हम लोग नहीं रख रहे हैं, लास्ट में हम लोग पाई का वैल्यू रखेंगे, उससे आसानी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पाई को पाई रहने दीजिए, यहाँ कितना हो गया 14 पाई इंटू 15, ठीक है, प्लस यहाँ कितना 16 पाई हो जाएगा आपका, 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ से 15 से 14 को यदि मल्टीप्लाई करना है, 15 से 14 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20, हाथ में 2, 4 के 4, 2 6, उसके बाद 15 के 15, तो 0 1 यहाँ पे आ जाएगा 210। तो देखिए 210 पाई हो गया, प्लस 16 पाई हो गया आपका। यदि टोटल बोलेंगे तो 226 पाई हो जाएगा आपका टोटल। अब देखिए 226 पाई, अब देखिए यहाँ पाई का वैल्यू रख दीजिए कितना, 22/7, यही हो जाएगा। अब देखिए इसमें यदि हम लोग करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। तो 226 इंटू 22, ठीक है, चाहे 7 से यदि कटेगा तो उसको काट लीजिए, पहले देखते हैं काट के इसको। तो इसको यदि काटेंगे तो 7 दूनी 7 या 21 नहीं कटेगा, वो भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें कहीं आपका रुके तो थोड़ा सा छोड़ दो, चलते रहने दो, इसको काट के निकाल दो। 8,972 एकदम सही जा रहे थे, खाली झूठे हम गड़बड़ा दी। 226 इंटू 5 एकदम सही था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आगे, यदि बोलेंगे इससे इसको यदि हम लोग गुना करेंगे 22 को, तो देखिए इसको क्या कीजिए, इससे निकाल लीजिए 11 और इससे निकाल लीजिए 2। तो 11 इंटू 2, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 452 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7, इस तरह कर लेंगे। या फिर आप छोड़िए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 226 को यदि 22 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 4 और 1 5, 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 9 और 4, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 4972 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7। अब देखिए इसको यदि हम लोग ये करें डिवाइड दे 7 से, तो देखिए 497 को 4, तो देखिए डायरेक्टली ये आ जाएगा आपका 4972 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4972 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई देते हैं, तो देखिए 7 से यदि मल्टीप्लाई देंगे तो 4972 को यदि देंगे 7 7 जा 49, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 7 1 जा 7 7, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से आपका आएगा 2, तो 2 यहाँ पे यदि 10 दे देंगे तो ये आपका यही रह जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 710 2/7, ये आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ये कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला है, एंड मेड अप ऑफ मेटल सीट, और मेटल सीट का बना हुआ, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कि
कि वो किस तरह है, एक फ्रस्टम के कोन के जैसा है, जिसका हाइट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर, लोअर का दिया हुआ है कितना और अपर का कितना दिया हुआ है। तो देखिए लोअर का दिया है 8, तो नीचे होगा छोटा और ऊपर होगा बड़ा। तो लोअर का दिया हुआ है 8 और ऊपर का दिया है, ऊपर का आपका दिया हुआ है बड़ा, ठीक है। ऊपर का यदि आपका ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वाला दिया है कि नीचे वाला का आर दिया हुआ है आपका, तो इसको हम लोग यदि R1 माने तो R1 आपका कितना दिया हुआ है, R1 आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यदि ऊपर वाला यदि R2 बोले वो आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट दिया हुआ है ऊंचाई वो दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपका दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद अब हम लोग को क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। तो हम लोग को निकालना है कि क्या होगा मिल्क का दाम, विच कैन बी कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, 20 रुपया प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का दाम है आपका 20 रुपया। उस तरह में ये कितने देर में इसको भर देगा, भरने का मतलब हो गया आपका क्षमता, मतलब कैपेसिटी आप बोल सकते हैं। इसमें वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है क्योंकि लीटर भी वॉल्यूम का ही एक पार्ट है। तो देखिए हम लोग को वॉल्यूम इसका निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इसका आसान है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोलेंगे तो बोलेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है इसका फॉर्मूला, बस यही वाला हम लोग को पुट कर देना। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1/3, पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 इसमें रखना है, इंटू एच आपका दिया है, हाइट दिया है 16, और आपका R1 दिया है कितना 8 का स्क्वायर, प्लस R2 दिया आपका 20 का स्क्वायर, और आपका दिया है R1 इंटू R2 मतलब 20, R1 हो गया 8 इंटू 20, यही चीज़ हम लोग को करना है। अब देखिए इसको करेंगे तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू कितना आ जाएगा आपका 16। अब देखिए इसको करेंगे तो 64 प्लस 400 प्लस कितना 8 दूनी 16 मतलब 160। अब देखिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, और 16 से अब इसको कितना हम लोग का यहाँ से आ जाएगा, तो 0 यहाँ से आ जाएगा आपका 6 4 10 का, सॉरी 6, हाँ तो देखिए पहले यहाँ 4 आएगा, 4 फिर यहाँ पे 6 6 12 का 2 हाथ में 1 मतलब 624, आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 624। अब इसको यदि हम लोग काटेंगे तो आपका देखिए यहाँ से कट जाएगा, कितना कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6 3 8 24 इस तरह। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 208 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितना से 16 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 48 हाथ में 4 का 4, फिर आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 208, तो यहाँ से आ जाएगा 8 2 3 3, तो ये आ जाएगा आपका 3328, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 3.14, तो देखिए 3.14 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौका 32 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ से इतना है। अब 1 से यदि करेंगे तो 3328, और यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 9 3 2 5 4 9, फिर 3 3 6 और 8 14 का 4 हाथ में 1, फिर 9 3 12 1 13 और 1 4 14 का 4 हाथ में 1, फिर यहाँ आ जाएगा 10। देखिए यहाँ से आपका आ गया कितना 10, तो देखिए कितना के बाद पॉइंट लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 10449.92, ये आ गया आपका क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब आया। अब इसको हम लोग को लीटर में लाना है क्योंकि यहाँ लीटर में बताया गया, तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग को इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब को यदि हम लोग को ये करना है तो इसको हम लोग डिवाइड देना होगा, कितना से डिवाइड देना होगा 1000 से,
तो 10449.92 डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो ये आ जाएगा आपका लीटर में। तो देखिए 1000 में देने का मतलब 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा 10.449। तो 449 को 49 को हम यहाँ 5 ले लेंगे अप्रोक्स, तो इतना आ गया आपका लीटर। ठीक है, तो अब ये आपका लीटर आया। अब लीटर आने के बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे दिया है कि 20 रुपया प्रति लीटर, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर दिया हुआ है कितना, 1 लीटर का दाम आपका दिया है 20 रुपया, ठीक है, या 20 रुपीज़, ठीक है, या ₹20, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 20 रुपया। तो हम लोग को निकालना कितना है, कॉस्ट ऑफ कितना 10.45 लीटर, तो कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 10.45, तो 10.45 को 20 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 5 दूनी 10 का जीरो, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 20, ये आ जाएगा। तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट दे दिए, आपका आ जाएगा 209, तो ये आ जाएगा 209 रुपया या रुपीज़ इतना, यहाँ लिखेंगे 10.45 लीटर का मूल्य। तो देखिए ये चीज़ आपका आ गया एक आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 209 रुपया। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन को क्या कंप्लीट कैसे करेंगे, आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसमें निकालना है क्या, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट। हम लोग को मेटल सीट कितना यूज हुआ है वो चीज़ के लिए भी हम लोग कंटेनर में हम लोग निकालेंगे उसका कॉस्ट। तो मेटल सीट का निकालने का मतलब हो गया आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब कहाँ कहाँ हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम लोग पेंट करेंगे वो चीज़ हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है। तो पेंट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ देखिए ऊपर से खुला है तो ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, नीचे वाला में पेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या सरफेस एरिया ऑफ किसका, सरफेस एरिया ऑफ हम लोग बोलेंगे कंटेनर, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं, देखिए क्योंकि एल निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि सरफेस एरिया में हम लोग का फॉर्मूला एल वाला लगता है, पाई आर वाला यहाँ। तो देखिए एल पहले निकाल लेते हैं। तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं रूट अंडर क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए L इज इक्वल टू रूट अंडर H2, H दिया हुआ है आपका कितना 16 का स्क्वायर प्लस R2 आपका दिया है कितना, R2 दिया है 20 माइनस कितना 8 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 16 का 256 और इसका देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और इसको जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा और देखिए ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका L का वैल्यू। अब L हम लोग को पता चल गया कितना 20 सेंटीमीटर है। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसका सरफेस एरिया। तो देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम लोग को निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए पाई R1 प्लस R2L, क्यों, क्योंकि देखिए इसका ये वाला साइड वाला हो जाएगा आपका और ऊपर से खुला है तो ये वाला नीचे वाला खाली आएगा आपका, यही होगा, प्लस क्या हो जाएगा पाई और आपका ऊपर वाला खुला था तो ऊपर वाला हम लोग खुला छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर से खुला था है, ऊपर से खुला और बर्तन चिन्ह क्या करता है और निचले सिरा का दिया है 8। अब चलिए ठीक है, तो हम लोग नीचे तरफ आपका फिक्स है, ये वाला हम लोग को ये बंद है तो इसका हम लोग को निकालना होगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। यदि यहाँ से हम लोग यदि निकालेंगे तो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, पाई को भी पाई ही रहने दीजिए, R1 का स्क्वायर। तो देखिए R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो देखिए R1 कितना दिया हुआ है 8 प्लस R2 कितना दिया है 20, L आपका कितना दिया हुआ है, L दिया है आपका अभी 20 निकाले हम लोग, ठीक है, प्लस पाई का पाई रहने दीजिए, R1 यहाँ पे कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 28 इंटू 2 हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 64 पाई यहाँ से आ जाएगा, ठीक। यहाँ से यदि करेंगे तो 28 दूनी 56 तो 560 पाई प्लस कितना 64 पाई, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए ये दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जोड़ें कितना आ जाएगा 4 का 4 6 6 12 तो 2 हाथ में
1, तो यहाँ 624 पाई आ जाएगा। और पाई की जगह हम लोग रख देते हैं क्या 3.14। ठीक है, तो 3.14 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 624 को, तो देखिए 3.14। तो यहाँ से 4 चौके 16 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 6 24। उसके बाद 1 से देंगे तो 624। उसके बाद देखिए फिर 3 से 4, 4 दिया 12 का, 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 अरे 7, 6 दिया 18, 6 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 4 4 8 अरे 9, 6 2 8, 8 7 15 का 5, हाथ में 1 9 और यहाँ 1। इस तरह से आपका आ गया कितना के बाद पॉइंट देना है, 2 के बाद पॉइंट दे दीजिए। 2 के बाद पॉइंट दे देते हैं यहाँ, तो 2 के बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1959.36 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्या क्षेत्रफल आया, लेकिन हमको क्षेत्रफल थोड़ी निकालना है। यहाँ दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रेट है 8 रुपये, तो बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। तो यहाँ लिखेंगे, हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, हम लोग को निकालना कितना है 959.36 का कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 959.36। ठीक है, ये वाला यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इससे हम लोग को निकलेगा क्या, लेकिन हम लोग का यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम था, इसीलिए यहाँ 100 से डिवाइड हम लोग को देना होगा। ठीक है, तो देखिए जितना आया है उसको खाली किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 से 48 का 8, हाथ में 4, तो देखिए 8 से 24 और 4 28 का 8, हाथ में 2, उसके बाद 9 8 72, 2 74 का 4, हाथ में 7, उसके बाद 9 8 5 40 और 7 47 का 7, हाथ में 4, 8 9 72 और 4 76 का 6, हाथ में 7, 8 के 8 और 15। ठीक है, कितना के बाद 2 के बाद पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1567.48। तो देखिए ये आया, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 100। अब यही वाला डिवाइडेड बाय यदि 100 हम लोग करेंगे आगे, तो देखिए इसके आगे इधर बना रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए 2 के बाद और पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 156.7488। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यही हो जाएगा आपका ₹, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से इसका हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका इसका कितना, इसके लिए आपको लगेगा ₹209 और इसके लिए लगेगा आपको 156.74 या 175 इसको अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, तो पहले कोन बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका कोन है। ठीक है, कोन बन गया आपका, इस तरह कोन है। ठीक है, मेटेलिक सर्कुलर कोन ऑफ हाई दिया, मतलब हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट कितना दिया h दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। वर्टिकल एंगल मतलब यहाँ का एंगल, या फिर इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो शीर्ष कोण। तो शीर्ष कोण 60 डिग्री ये वाला है। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, इधर भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखना है इसमें। इसके बाद बोलता है कि ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काट गया। बीचों बीच यदि आपको बोल रहा है तो बीचों बीच कहाँ होगा, देखिए ये 20 सेंटीमीटर, तो बीचों बीच का भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यहाँ से काट के इसको निकाल लिया गया। तो देखिए इस तरह से इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से इसको काट के निकाल लिया गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका हाइट अब रह गया 10 और यहाँ से यहाँ रह गया इसका हाइट, इसको काट के निकाल लिया गया। इसके बाद क्या कहता है कि जबकि तल शंकु के समांतर है, जो तल है देखिए ये इसके समांतर है, मतलब पैरेलल टू द इट्स प्लेन बोल सकते हैं बेस का।
इफ द फ्रस्टम ऑब्टेन इज ड्रॉन इनटू ए वायर, अब जो इससे एक फ्रस्टम बना, ये जो फ्रस्टम बना इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फ्रस्टम ऑब्टेन ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको वायर में कन्वर्ट किया गया। तो अब देखिए वायर सब समझिए, तो वायर तो ऐसे होगा, इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका बेलन के आकार का। बेलन मतलब आपका हो जाएगा सिलेंडर के शेप में, तो सिलेंडर के शेप में होगा तो इसमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसका वॉल्यूम। तो यदि हम लोग को इसमें क्या चाहिए, एच चाहिए, तो वही पूछ रहा है कि कितना एच होगा या कितना लंबा होगा, वही बोला जाता है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो वही पूछ रहा है। इसका आपका आर दिया हुआ है, इसका यहाँ से यहाँ यदि आर बोलेंगे, ये आर आपका दिया हुआ है, आर कितना दिया है, देखिए डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 1/16 डायमीटर है, तो उसका आधा कर दीजिए, तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई मतलब आधा कर दीजिए, तो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो अब बस हम लोग का सारा डाटा यहाँ पे है, बस हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ से जो जहाँ काटा गया है सबका नाम दे देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को इस सबको निकालना होगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, यहाँ नाम दे देते हैं सी, यहाँ दे देते हैं डी, यहाँ दे देते हैं ई, यहाँ दे देते हैं एफ, यहाँ दे देते हैं जी, अपने से बस नाम देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग का देखिए इसका आर नहीं दिया हुआ, ना इसका आर दिया है ना इसका आर दिया है, तो हम लोग का आर निकालना होगा। आर हम लोग निकालने जानते हैं यदि एंगल दिया है तो, कैसे, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, कौन सा, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, ऊंचाई और दूरी वाला में, उसमें हम लोग को बताना है कि कितना, मतलब यदि दिया हुआ रहेगा यदि कोई एंगल और यदि उसका हाइट दिया है तो हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ इसका 10 है, यहाँ से यहाँ इसका हाइट 10 है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे तो पहले हम लोग आर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे या त्रिभुज, कौन सा, ये वाला लेंगे ए बी सी में, ए बी सी, ए बी सी, या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें क्या, इसमें पहले आर निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या लिखना होगा, tan 30 डिग्री जो है इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं P/B, तो इसका सीधा वाला जो होता है वो P होता है, मतलब BC बाय P, P ये हो गया आपका B उसको बोलते हैं जो बेस इसका है, तो बेस आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो गया H, तो यही होगा आपका बेस, बेस क्या हो जाएगा AC, तो ये चीज आपका दिया हुआ है। तो इससे हम लोग निकाल लीजिए पहले आर, तो आर कैसे निकालेंगे, देखिए tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 इज इक्वल टू BC आपका दिया है क्या, देखिए यही तो निकालना है, यही आपका R1 है। ठीक है, इसी को हम लोग R1 बोलेंगे, और AC जो है, AC आपका दिया हुआ है कितना 10, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो देखिए R1 इज इक्वल टू देखिए ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा tan√3, तो R1 इज इक्वल टू आपका जाएगा tan√3। तो इसको पहले आप क्या कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए या परिमेयीकरण कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना tan√3/3, ये आ जाएगा, ये आपका R1 आया। ठीक है, इसी तरह आप R2 निकाल लीजिए, तो tan 30, अब पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे वो लिख लीजिए, इन ट्राइंगल, कौन सा अभी बड़ा वाला लीजिए, ये और ये त्रिभुज, ये यदि हम लोग निकाल लेंगे EF, वही तो R2 है आपका। तो देखिए वो चीज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल कौन सा है AEF में, अब इसको लिखेंगे त्रिभुज AEF में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग को लिखना है tan 30 इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या EF डिवाइडेड बाय क्या आपका होगा AF। ठीक है, तो देखिए tan 30 आपका होता है 1/√3 इज इक्वल टू EF, मतलब आपका R2 यही निकालना है हम लोग को, AF आपका दिया है इस बार कितना 20, तो ये आपका यहाँ आएगा, तो R2 इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा कितना 20/√3। तो इसको देखिए रेशनलाइज कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 20√3 बाय कितना 3, ये आ गया आपका R1 और R2। देखिए यही दो चीज हम लोग को चाहिए इसमें निकालने के लिए, तो यही दो चीज हम लोग निकाल लिए, मतलब यहाँ का R1 हम लोग निकाल लिए R1, और यहाँ से हम लोग निकाल लिए R2, यही दो चीज चाहिए। तो ये आया आपका कितना tan√3/3, ये आया कितना इसका डबल 20√3/3, ये चीज आ गई। अब देखिए हम लोग को क्या करना है इसके आगे,
तो देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि जब दोनों का त्रिज्या निकल गया, अब हम लोग आसान हो गया, हम लोग को तो निकालना है इसका आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, अब बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्टम होगा उसी से हम लोग को तार बनाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ ये तार को हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये चीज होगा। यहाँ आगे है आपका देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, हम लोग जानते हैं 1/3 क्या होता है आपका, पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर का यदि हम लोग बोलते हैं तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये इसके शेप में, सिलेंडर के शेप में, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह हम लोग एल ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि लंबाई वही चीज हम लोग को जानना है, तो एल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए R3 इसको लेते हैं, क्यों, क्योंकि R3 इसको हम लोग माने हैं, ठीक। इसके बाद चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/3, देखिए पाई पाई दोनों तरफ पहले कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, बचा क्या 1/3। अब हाइट इसका दिया हुआ है कितना, किसका हाइट, फ्रस्टम का हाइट, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ है, देखिए गलती नहीं कीजिएगा, 20 नहीं ले लीजिएगा, कितना होगा 10। R1 का स्क्वायर यदि हम लोग बोले तो R1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, R1 हम लोग निकाले हैं 10√3 बटा क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए पहले, ठीक है, प्लस फिर देखिए 20√3/3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर R1 इंटू R2 मतलब 10√3/3 इंटू क्या 20√3/3, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ से R3 का स्क्वायर तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू L, यही L हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग 1/3, इसको 10/3 डायरेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ से करेंगे तो देखिए ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और देखिए यहाँ से आएगा 3, और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस देखिए ये जो आएगा ये आ जाएगा 400 इंटू देखिए √3 3 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 9, प्लस देखिए यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 200, √3 बन गया इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ये चीज़ हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए ये चीज़ को इधर लेते हैं, तो 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाई कितना 3। अब यहाँ पे यदि देखेंगे 3 से 3 को काट लीजिए, 3 से 3 को काट लीजिए, 3 से 3 को काट लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 आएगा तो देखिए क्या आएगा, ऊपर में 100 आएगा, प्लस ऊपर में 400 आएगा, प्लस इसमें 200 आएगा, ये ब्रैकेट आपका बंद, इज इक्वल टू आपका क्या बचा, बस एल बचा। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो 100 500 और 2 700 डिवाइडेड बाई 3, यही चीज़ होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे बस हम लोग का रह गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यदि हम लोग करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 2 दूनी 32 दूनी 64, अब 32 दिया 96, तो ठीक है, यहाँ से आ गया 4, यहाँ 6 6 12 2 हाथ में 1, तो 1024, तो यहाँ से आया 1024, ठीक है, 1024 और एगो 0 आ जाएगा, ठीक है, इंटू क्या 700 डिवाइडेड बाई क्या 3 3 9, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जितना आया उसको 7 से गुना करते हैं, 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 हाथ में 1, 7 1 7 बराबर एल। तो देखिए यहाँ से आ गया 7168, ठीक है, एगो 0 इसका भी ले लीजिए आप, और इसका 2 को 0 था वो 2 0 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई क्या 9 इज इक्वल टू एल। अब यहाँ देखिए 3 को 0 है, ये ला दे दीजिए, 9 से इसको डिवाइड दे दीजिए, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना 8 और 6, 9 9 81, बचा कितना है, यहाँ बचा आपका 5, यहाँ से ऊपर से आएगा कितना 8, 9 6 54, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 54, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बचा 4 और ऊपर से आएगा 0,
तो 0 आएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 36। यहाँ पे बचा कितना 4 और ये 0, ठीक है। तो फिर 9 चौके 36, फिर बचा, और यहाँ से फिर एगो आएगा 9 चौके 36 पॉइंट, इसी तरह करके ये बढ़ता है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो एगो 0 के साथ एगो आया 4, फिर एगो 0 के साथ एगो आया 4, एगो 0 के साथ एक 4, इसी तरह करके बढ़ता जाएगा। तो देखिए आपका L इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 79644.4, इस तरह करके ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर आपका आएगा। लेकिन हम लोग को लाना किस में, मीटर में। तो मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 पॉइंट आगे लेते हैं। तो 7964 यहाँ तक आ जाएगा 0.44, ये आ जाएगा मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका एल हम लोग को निकालना था, तो जो कि इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो यदि आपको देखिए आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो थैंक यू।